रियासती सदर बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने प्रीति जिसने खुदकुशी की कोशिश की इस वाक़े की सख्त मजम्मत की और कहा कि महेंद्र यूनिवर्सिटी में भी हाल ही में एक तालिब इल्म पर हमला करने वाले अपने बेटे के पीछे बंडी संजय ने कहा था कि प्रीति के रैगिंग वाक़े को मजहबी सियासी फायदे के लिए ढूंढ रहे। उन्होंने यह खबरदार किया कि अगर गरीबों की तजलील की जाएगी तो अमन नहीं रहेगा। बीएसपी के रियासती सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने निम्स अस्पताल में प्रीति की आदत की। उन्होंने कहा है कि एक साथ मिलकर बहादुर बनना है। बाद में उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के प्रगति भवन में भी गरीबों के खिलाफ रैगिंग होती है। शिफा अस्पताल मुरादनगर में पटेल डेयरी फार्म के पास 25 फरवरी 2023 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया गया, जहां अमराज निस्फा, अतफाल, आम अद्वियात, शुगर, बीपी, थायराइड, फिजियोथेरेपी, डाइटेशन जैसी खिदमात दस्तियाब रहीं। हामिला ख्वातीन के लिए मुफ्त अद्वियात, ECG, अल्ट्रासाउंड स्कैन और लेबोरेटरी की इंक्वायरी मौजूद रही। आज कैंप में मजमूई तौर पर 500 से ज्यादा मरीजों ने शिरकत की। ये कैंप डॉक्टर मुकर्रम के ज़ेर इंतजाम और हिदायत पर मुनक्किद हुआ। नीति आयोग के रुकन VK पाल ने कहा है कि मुल्क में जल्द ही जानवरों को भी आधार नंबर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें जल्द से जल्द पैदाइश के वक्त ही जानवरों की बीमारी की इब्तिदा के बारे में जान लेना चाहिए। इसके बाद इससे बचाव के लिए वैक्सीन और दीगर तरीके तलाश करना आसान हो जाएगा। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के तौर पर पहले दिन एक सेहत का नुक्ता नजर, मुकामी इल्म और पॉलिसी के मौजू पर एक पैनल डिस्कशन मुनक्किद हुआ। CMC वेलूर के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग ने इसके लिए कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया। इस मौके पर बात करते हुए VK पाल ने कहा है कि कैटल आधार इंसानों की तरह जानवरों के लिए भी बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हर जानवरों को आधार नंबर दिया जाएगा। इसके जरिए मुल्क में जानवरों की तफसीलात बआसानी दस्तयाब हो सकती हैं। इसके बाद उन तफसीलात को डिजिटल किया जाएगा। नीति आयोग के रुकन VK पाल ने कहा है कि मुल्क में जल्द ही जानवरों को भी आधार नंबर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें जल्द से जल्द पैदाइश के वक्त ही जानवरों की बीमारी की इब्तिदा के बारे में जान लेना चाहिए। इसके बाद इससे बचाव के लिए वैक्सीन और दीगर तरीके तलाश करना आसान हो जाएगा। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से के तौर पर पहले दिन एक सेहत का नुक्ता नजर, मुकामी इल्म और पॉलिसी के मौजू पर एक पैनल डिस्कशन मुनक्किद हुआ। CMC वेलूर के प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग ने इसके लिए कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया। इस मौके पर बात करते हुए VK पाल ने कहा है कि कैटल आधार इंसानों की तरह जानवरों के लिए भी बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हर जानवरों को आधार नंबर दिया जाएगा। इसके जरिए मुल्क में जानवरों की तफसीलात बआसानी दस्तयाब हो सकती हैं। इसके बाद उन तफसीलात को डिजिटल किया जाएगा। एक्साइज, स्पोर्ट्स, टूरिज्म शाखा मंत्री శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా MLC VG గౌడ్ గారు, నగర మేయర్ నీతు కిరణ్ గారు, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమం వాళ్ళు పరేడ్ చేస్తూ ఉంటే స్కూల్ పిల్లలు ఏ విధంగా అయితే పరేడ్ చేస్తారో ఆ విధంగా సిన్సియర్గా చేసి అందరు మళ్ళీ కలర్ఫుల్ యూనిఫామ్ వేసుకొని, అంటే ఏదో నిర్వహిస్తున్నారు కదా మనం పోయి పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది కాకుండా ఆ సిన్సియారిటీలో కనిపించింది. మళ్ళీ తిరిగి సినిమాకిచ్చిండ్రు. మీ అందరు సుమన్ మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने कनाडा की शहरियत छोड़ देने का ऐलान किया है। अक्षय कुमार दोबारा हिंदुस्तानी शहरियत लेने का फैसला कर चुके हैं, जिसकी वजह से अदाकार को गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस मामले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा। अक्षय ने इन तनकीदों का हाल ही में जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान ही उनके लिए सब कुछ है, हिंदुस्तान मेरे लिए सब कुछ है, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है सब कुछ यहीं से है। अब मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मादरे वतन का कर्ज अदा करने का मौका मिला, लेकिन कुछ लोगों ने उनके फैसले को जाने बगैर ही उन पर तनकीदें की। लोगों के वो अल्फाज बहुत तकलीफदा थे। अक्षय कुमार ने कनाडा की शहरियत लेने की वजह बताते हुए कहा, मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ और करना चाहिए। मेरा एक दोस्त कनाडा में है, वो मेरे बारे में जानता था और मुझे वहाँ आने को कहा। बस मैं वहाँ गया, मैंने शहरियत के लिए दरख्वास्त दी और शहरियत मिल गई। इस वक्त उनकी 2 फिल्में रिलीज होनी थी। खुशकिस्मती से ये दोनों रिलीज फिल्में सुपरहिट हुई। उसके साथ ही कुछ और फिल्मों की ऑफर्स भी आई, तो मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि हिंदुस्तान जाकर दोबारा अपना काम शुरू करें। इसलिए मैं दोबारा हिंदुस्तान आया। अब मैंने अपना कैनेडियन पासपोर्ट भी तब्दील करने के लिए दरख्वास्त दी है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत।
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट కెనరా बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।